Hello everyone and welcome back. I hope you all are doing insanely good. So it's time for lecture number 18 of electrostatics, which is all about potential energy. First, potential energy in the absence of electric field, then potential energy in the presence of external electric field. Important topic है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हर एक टाइप के एग्जाम्स में आते हैं. So let's start. टाइम वेस्ट हम करेंगे ही नहीं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential energy due to 2-point charges. बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल कंसेप्ट है. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल किया था. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. वो डाइपोल था जिसमें -p cos θ 2 - cos θ 1 आया हुआ था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, डाइपोल नहीं है. तो देखते हैं इसके केस में क्या होगा. ध्यान से देखते हैं. सपोज करो एक कोई पॉइंट P1 है, लेट दिस पॉइंट बी P1. हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आए, लेट दिस चार्ज बी Q1. ठीक है, अब एक चीज सिंपल सी बात है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करूँ, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a body from infinity, in bringing a charge from infinity to a given point, कोई भी पॉइंट हो सकता है, against the electrostatic forces of repulsion of the given charge. दोबारा बोल रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे कोई एक चार्ज पड़ा है, सोर्स चार्ज. यहाँ से हम किसी Q0 को इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे इसकी फील्ड में लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ऑफ दिस चार्ज. राइट, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा, तो उसकी रिपल्शन फोर्सेस जो उसे दूर भेजना चाहती हैं, उसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है. राइट, वो वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है, ये वर्क डन जो करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है. बट अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस में क्या है, हम पहले इस चार्ज को लेके आए Q1 को इन्फिनिटी से. क्या और कोई चार्ज प्रेजेंट है? नहीं. क्या कोई और एक्सटर्नल फील्ड है? नो. तो क्या इसको वहां से लाने के लिए हमारे को कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा किसी भी फोर्स के अगेंस्ट, जब कोई फोर्स और फील्ड यहाँ पे है ही नहीं एक्सटर्नल, ना ही कोई फोर्स लग रही है किसी चार्ज की वजह से, ना ही कोई एक्सटर्नल फील्ड है. जब दोनों में से कोई चीज नहीं है यहाँ पे, तो इसे वहां किसी भी, इसको यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा. क्योंकि वर्क जब करना पड़ता है जब हमारे को कोई चीज अपोज कर रही हो. यहाँ पे अपोज करने के लिए ना ही कोई एक्सटर्नल फील्ड है, ना ही कोई और चार्ज पड़ा है. राइट, सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P1, वर्क डन W1 इज 0 बिकॉज देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्सेस. ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमारे को कोई वर्क करना पड़े. बट अगर हम दूसरा कोई चार्ज लेके आते हैं, लेट दिस चार्ज बी Q2 एट पॉइंट P2 and this is a distance r12. अब क्या किया, Q1 हम ले आए यहाँ पे. राइट, अब हमने क्या किया, इन्फिनिटी से Q2 को लेके आए. बट Q2 के ऊपर तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और रिपल्शन लगेंगी, सो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ दिस चार्ज, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बहुत सिंपल कंसेप्ट है. अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, वर्क डन पर यूनिट एज चार्ज, या चार्ज ले लो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्यू भी ले सकते हैं. तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू. चलो, तो W2 इज इक्वल्स टू V इंटू Q2. V किसका होगा, फर्स्ट वाले चार्ज का. क्यों, पोटेंशियल किसका लगेगा इसके ऊपर, फर्स्ट वाले चार्ज का. कौन सा चार्ज पहले प्रेजेंट है यहाँ पे, फर्स्ट वाला, तो किसका पोटेंशियल लगेगा, इसका लगेगा. और आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ1 अपॉन R12. 1 से 2 का डिस्टेंस मैंने ले लिया. राइट, क्योंकि ये जो ओरिजिनेट होगी फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल जो भी है, वो इस पॉइंट से होगी और यहाँ तक जा रही है. बस ये चीज़ मैंने कुलम्स लॉ वगैरह में भी काफ़ी सारा एक्सप्लेन कर रखी है. ये लॉजिक होता है इंटू Q2. राइट, सो ये आपका वर्क डन आ गया. अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, दैट इज W1 प्लस W2. दो ही वर्क थे यहाँ पे. फर्स्ट वाले को जीरो आ गया, क्यों,
क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड या एक्सटर्नल चार्ज नहीं था, तो किसी के अगेंस्ट हमें वर्क भी नहीं करना पड़ा। बट सेकंड वाले में आया बिकॉज यहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट था। बहुत सिंपल, वैल्यूज पुट कर दो, 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12, वेरी सिंपल। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R12. So this is your work done for this is your potential energy, electric potential energy due to 2 point charges. ठीक है, 2 point charge system बोल सकते हो आप इसे। तो ये उसकी वजह से आपका वर्क डन है। ये फटाफट से आप नोट कर लो। इसके बाद हम करेंगे ड्यू टू 3 point charges। चलो कर ही लिया होगा नोट, मैं रब ही कर रहा हूँ इसे। इसके बाद इसे इतना ही रहने देते हैं, चलो रब भी नहीं करते। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 point charge, 3 point चार्जेस बोल सकते हो या 3 point चार्ज सिस्टम बोल सकते हो, जो आपको ठीक लगे, राइट। अब यहाँ तक हमारा वर्क डन आ गया। 2 point चार्जेस को हम लेके आए। अगर हम एक थर्ड को भी ले आते हैं, इन्फिनिटी से ही किसी भी थर्ड चार्ज को हम यहाँ पे ले आए, किसी भी पोजीशन पे ले आए, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। Q3, इसका डिस्टेंस यहाँ से 1 से 3 होगा। ऑब्वियसली 1 की वजह से उसके ऊपर पोटेंशियल लगने वाला, क्योंकि 1 की फील्ड में आ रहा है वो। बट वो 2 की फील्ड में भी तो आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ तो 2 भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका R23, P1 P2 let this point be P3, right? Now work done on this, work done for this Q3 in order to bring it from infinity to point P3 in the field of Q1 and Q2। जब Q1 Q2 की फील्ड में आ गया वो, तो Q1 Q2 की वजह से क्या लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी। तो वर्क डन की बात करें, W3 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड, ये भी लगेगा, इनटू कौन सा चार्ज आ गया आपका, Q3। पहले एक ही था, इस केस में यही था जब इसको लेके आए थे, तो V1 इंटू Q2। लेकिन यहाँ 2 चार्जेस प्रेजेंट है, Q1 Q2, तो दोनों का पोटेंशियल इनटू चार्ज, बिकॉज वर्क डन पोटेंशियल इनटू चार्ज। यहाँ पे टोटल पोटेंशियल 2 चार्जेस की वजह से, तो V1 प्लस V2। बहुत सिंपल है, ये चीजें ध्यान से समझ लो। इसके ऊपर CBSE हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, JEE नीट हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ रहा है, राइट। चलो आगे देखते हैं, बहुत सिंपल है। W3 V1, द वैल्यू ऑफ V1 इज Q1 अपॉन R1 3, ये चीज देखनी है इस बार, R1 3 प्लस के Q2 अपॉन R2 3। Q1 की वजह से इसके ऊपर, Q2 की वजह से इसके ऊपर, तो ये डिस्टेंसेस ले ली, जैसे R12 लिया था, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेरी सिंपल। के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, वेरी सिंपल। तो ये आ गया आपका वर्क डन ऑन दिस Q3। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। वैल्यूज पुट कर देते हैं। W2 आपका यही है, W1 0 है, 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, अब ये दोनों को भी ऐड कर देते हैं, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, and this work done is stored in the form of potential energy. Therefore फाइनल इस K अगर मैं कॉमन भी ले लेता हूँ, K कॉमन, क्या बचेगा, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 upon R23. So this is the potential energy due to 3 point charges या 3 point charge system. बहुत सिंपल है, आप 2-3 मिनट पिछले 4-5 मिनट भी रिवाइंड करके एक बार दोबारा देखोगे, कोई भी कंफ्यूजन होने का कोई भी चांस नहीं है, राइट। बहुत सिंपल टॉपिक था, फटाफट से इसे नोट कर लो। इसके बाद मैं n पॉइंट चार्ज सिस्टम का भी बता देता हूँ ड्यू टू n चार्जेस। 4 का करेंगे, n का आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा।
आई होप यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस या एन पॉइंट चार्ज सिस्टम। बहुत सिंपल है ये भी। अब सपोज करो ये दो वाले केस तो मैंने ले लिया, मैंने तीसरा क्यों रख किया इसका रीजन अभी बताता हूँ। सपोज करो तीसरा चार्ज यहाँ कहीं आया, इस पॉइंट पे आ गया Q3, P3 पॉइंट है ये आपका, Q3 यहाँ पे चार्ज आ गया, P3 पॉइंट, Q3 वहां पे चार्ज आ गया। Q3 थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, राइट। मैंने यहाँ क्यों नहीं रखा, इसका रीजन है कि अभी मैं जब लाइंस वगैरह ड्रॉ करूंगा ना, ये डिस्टेंस, तो वहाँ पे 4 चार्ज को लाने में प्रॉब्लम हो सकती थी। हमारे को डिस्टेंस की लाइन थोड़ी कम्बरसम होती है और प्रॉब्लम होती है समझने में। अब ये डिस्टेंस तो आपका R13 है, ये तो क्लियर है। अब मैं लेके आ रहा हूँ कोई और 4 चार्ज, ये आपका पता है कितना था, कितना है ये आपका। अभी इसे चलो ड्रॉ नहीं करते हैं, एक बार दूसरा चार्ज लेके आते हैं फिर बात करते हैं। अगर मैं एक और चार्ज लेके आता हूँ यहाँ पे कहीं P4 पे, कौन सा चार्ज, Q4। अब इस Q4 के ऊपर 3 चीजों का पोटेंशियल, 3 चार्जेस का पोटेंशियल लगेगा, Q1 का, Q2 का एंड Q3 का। कौन सा इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, R2 4, ये कितना हो जाएगा आपका R1 4, और ये कितना हो जाएगा आपका R3 4, ये हो जाएगा। अभी मैं ये भी हटा देता हूँ। मेन हमारा जो कंसर्न है, मेन कंसर्न क्या है, ये भी चाहे हटा दो अभी, वो ये है कि इस वाले के ऊपर कितना पोटेंशियल लगेगा बाकियों की वजह से। बिकॉज हमें इन तीनों चार्जेस के सिस्टम का तो पता है कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकल रही है, पोटेंशियल कैसे अप्लाई हो रहा है, बट हमारे को 4 चार्ज का देखना है। 4 चार्ज के ऊपर 3 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लगेगा, राइट, एंड दोज पोटेंशियल्स आर, सो इफ वी कैलकुलेट W4, that is potential due to 3 charges, V1 plus V2 plus V3 into कौन सा चार्ज लेके आ रहे हो आप, Q4। लॉजिक समझ आ गया होगा। W1 क्या था 0, W2 क्या था आपका फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल, W3 क्या था फिर इसकी और इसकी वजह से पोटेंशियल। अब W4 Q4 कर रहे हैं, मीन्स W4 निकाल रहे हैं आप, तो वो जो चार्ज है किस किस की पोटेंशियल के अंदर है आपकी, यहाँ कौन कौन से आपके चार्जेस हैं, Q1 Q2 एंड Q3। बहुत सिंपल है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अब मैं W5 भी निकालूंगा तो भी क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 हो जाएगा इंटू Q5 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ऐड करते जाओ आपका वर्क डन आता जाएगा। के Q1 अपॉन R14, ये डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखना, के Q2 अपॉन R24 प्लस के Q3 अपॉन R34 इंटू Q4 हो गए। अब मैं इसकी वैल्यू अगर लिखना भी चाहूँ, चलो मैं सीधा सीधा टोटल वर्क डन निकालता हूँ। टोटल वर्क डन इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो वैल्यू लिख देते हैं। W की जगह मैं सीधा लिख रहा हूँ, दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये बहुत क्लियर है तो मैं बार बार W ले लिखूंगा। 0 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, के Q1 Q2 अपॉन R12, और ये W3 कितना आया था आपका, दे रहा, ये W3 की वैल्यू हमने ये वाली पुट करी थी, ये आपका W3 है, ये चीज, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वो कितना आएगा, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23, ये हो गया आपका W1 प्लस W2 प्लस W3, W4 भी तो ऐड कर दो, प्लस के Q1 Q4 अपॉन R14 प्लस के Q2 Q4 अपॉन R24 प्लस के Q3 Q4 अपॉन R34। सो ये आपका क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है। 0 वगैरह आप कर सकते हो एलिमिनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है CBSE में भी, एक तो ट्रायंगल वाला और एक ये स्क्वायर वाला। बेसिकली एक स्क्वायर बन जाएगा ये, अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है कि इस टाइप के 4 चार्जेस आपको बताना है पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सीधा सीधा ये लिखोगे आप, सीधा सीधा। और मैंने एक एक चीज़ का लॉजिक भी बता दिया कि वो किस तरीके से आता है, पहले एक चार्ज आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4 चार्ज। जब पूरा सिस्टम एक साथ आता है तो उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकलती है। बहुत बहुत सिंपल है। ये 4 चार्ज का मैंने कर दिया, आप n चार्ज के लिए भी सिमिलरली कर सकते हो। आगे क्या होता जाएगा, नंबर बढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप सिस्टम आगे नंबर बढ़ा सकते हो। यहाँ पे अगर अब
मैंने बोला था आपको अगर W5 निकालना होगा तो क्या होगा, आपके चार पोटेंशियल आ जाएंगे यहाँ पे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 आ जाएगा, इंटू Q5 हो जाएगा। इसी तरीके से ये चीज़ चलती रहेगी। फाइनली मैं इसे अगर n की टर्म्स में लिखना चाहूँ, U इज इक्वल्स टू, वो आप लिख सकते हो समेशन। समेशन में दो टर्म्स आएंगी आपकी, एक I1 और एक J1, और दोनों n तक वेरी करेंगे आपकी। K कांस्टेंट हो जाएगा बाहर, अभी बताऊंगा ये टर्म क्या है। यहाँ आएगा QIJ अपॉन, यहाँ पे ले लेते हैं अपॉन RIJ। तो ये आपका आएगा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन चार्जेस। देखो I और J क्या है, बेसिकली IJ है आपका जो वेरी कर रहा है टाइम के इसके साथ साथ, क्या निकालते हो। सो दिस वाज योर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन पॉइंट चार्जेस। और एक चीज़ दिमाग में रख लो, अभी बिठा लो कि यहाँ पे कहीं भी एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड कहीं भी मैंने बात नहीं करी है। जो भी फील्ड्स हैं पोटेंशियल है वो चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से, राइट, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है अभी, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन, डू इट फास्ट एंड टेक द स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद हम एक्सटर्नल फील्ड की बात करेंगे। आई होप वहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अभी तक बात जो करी है हमने, क्या बात करी है कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं थी, अब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। देख लेते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बट हाँ ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली क्वेश्चंस आपके वही कंसेप्ट पे आते हैं, इसके ऊपर डेरिवेशन आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो बच्चे को समझ नहीं आता है, तो हम ये देखते हैं कैसे। सपोज करो कोई एक रीजन लिया हमने, यहाँ पे कोई सोर्स चार्जेस पड़े हैं, इसे बोलते हैं सोर्स चार्जेस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पता है क्या, यहाँ पे सपोज करो कोई भी चार्जेस पड़े हैं आपके, पॉजिटिव ही कंसिडर कर लो, तो इन चार्जेस की वजह से इस रीजन में एक एक्सटर्नल फील्ड होगी, ठीक है। मैंने एक सिंगल पॉइंट चार्ज नहीं कंसिडर किया। ऑब्वियसली अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फील्ड खुद तो बनेगी नहीं, हमारे को कोई ना कोई सोर्स लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ सोर्स ले लिए, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि एक सिंगल चार्ज नहीं लिया। एक्सटर्नल फील्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल सोर्स भी होना चाहिए, फील्ड को तो आएगी नहीं। अब मैंने सपोज किया कि मैं किसी चार्ज को, पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से इस P पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, राइट, और इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, ओरिजिन में कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो ओरिजिन का, उसके रिस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो मैंने सपोज कर लिया R। मैं लिख देता हूँ ये चीज, R क्या आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये उसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है, और यहां पे क्या होगा जब ये चार्ज हम लेके आए इसकी फील्ड में, तो इस फील्ड की वजह से ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या लगेगा, पोटेंशियल, राइट। वो पोटेंशियल मैं सपोज कर रहा हूं यहां पे V ऑफ R, क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ये चीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। सो जब इस चार्ज को हम लेके आएंगे इस फील्ड के अंदर जहां पे एक्सटर्नल पोटेंशियल लगेगा, क्योंकि ये फील्ड है तो पोटेंशियल भी आएगा। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या आप लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। यहां से पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, U इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। मैं कोई भी चार्ज यहां पे लेके आया हूं Q, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर कितनी लगेगी, U ऑफ R इज इक्वल्स टू Q इंटू V ऑफ R। ये चीज आपको याद रखनी होगी। आप देख रहे हो पहले केस में जब हम एक चार्ज को लेके आए थे तो उसके ऊपर वर्क डन 0 था, बट यहाँ पे वर्क डन 0 नहीं है, बिकॉज वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव फील्ड लिया है, ये पॉजिटिव है तो ये से रिपेल करने की कोशिश करेगी। सो वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी
बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसी के अंदर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज नहीं लेके आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, दो चार्जेस को लेके आता हूँ, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, बाकी सब तो सेम है। अब क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया, चलो देखते हैं इसे। मैंने क्या किया, एक चार्ज को यहां ले आया, लेट दिस पॉइंट बी P1, मैं उसके ऊपर यहां पे ले आया, क्या है वो, Q1। अब उसकी वजह से जो फील्ड लगेगी और जो पोटेंशियल है वो ये हो जाएगा U1 R(1), और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 V(R1). अब यहाँ पे आपके R1 R2 क्या है, R1 क्या होगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 भी मतलब P1 ले लो, P1 आपका पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। सिमिलरली आपका R2 भी क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2, अभी मैं लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। यहां पे हम एक और चार्ज लेके आ गए हैं P2 पे, कौन सा चार्ज, Q2। ये फील्ड तो लग गई, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, क्योंकि इस पोटेंशियल के अगेंस्ट लाना पड़ा होगा, इस फील्ड के अगेंस्ट लाना पड़ा होगा, तो ये आ गया। फर्स्ट चार्ज लेके आए, फिर सेकंड चार्ज लेके आए, अब सेकंड चार्ज को भी तो ये रिपेल करेगा, मतलब इसकी फोर्स के अगेंस्ट लाना होगा, तो सेकंड की वजह से क्या आ जाएगा, U2, यहाँ पे R2, यहाँ पे Q2 इंटू V ऑफ R2, ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, V ऑफ R2। बट एक चीज और है, अब जो मेन समझने वाली चीज है, ये दोनों आ गए तो एक्सटर्नल आपकी फील्ड की वजह से है, बट जब आप Q2 को लेके आए तब क्या सिर्फ इसकी फोर्स के अगेंस्ट काम किया आपने, नो, ये चार्ज भी तो प्रेजेंट था वहां पे, राइट। तो आप बेसिकली देख रहे हो कौन सा वाला केस बन जाएगा, जो हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए किया था ना, वही कि एक चार्ज को ले आए थे, ठीक है, उसके ऊपर इसका वर्क हो गया, अब दूसरे चार्ज को लेके आए, उसके ऊपर इसकी वजह से भी वर्क होगा और इसकी वजह से भी तो वर्क होगा, दोनों ही के अगेंस्ट हम लेके आ रहे हैं, राइट। और इसकी यहां से डिस्टेंस अगर मैं ले लूं R1 2, वही सेम चीज, तो इसकी वजह से क्या वर्क हो जाएगा, अगेन अगर मैं सिंपल वर्क की भी बात करता हूं, वर्क ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर मैं इस तरीके से लूं क्या हो जाएगा, वो पोटेंशियल ऑफ 1 इंटू चार्ज 2 हो जाएगा, वही चीज लगी है, उसके पोटेंशियल में भी तो आया, इसके नहीं, उसके भी में तो आया ना, तो W21 KQ1 अपॉन R12 इंटू Q2, तो इसके ऊपर दो एनर्जीज लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करता हूं, यहीं पे कर देते हैं, सो द टोटल वर्क और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल फील्ड U, W1 प्लस W2, या U1 प्लस U2 ले लेते हैं, चलो U1 प्लस U2 प्लस W21, वर्क डन ऑन 2 ड्यू टू 1, बिल्कुल होगा ये दोनों एक्सटर्नल की वजह से, और ये जो ये थर्ड वाला है वो इसकी वजह से होगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, U ऑफ R ऐसे ले सकते हो आप, U ऑफ R वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहां पे क्या वैल्यूज आएंगी, एक ही आ गया आपकी U1 की वैल्यू, Q1 इंटू V ऑफ R1, यहां पे भी आप ले सकते हो U1 ऑफ R1 प्लस U2 ऑफ R2 प्लस W21, वैल्यूज पुट कर दो, Q2 V ऑफ R2 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12. So this is your final potential energy due to 2-point charge system in an external electric field. काफी इंपॉर्टेंट था ये भी, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इसका क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी, जो नहीं समझ आई है वो फटाफट से रिवाइंड करके देख लो। इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। पहले थियरी समझ आनी चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे वर्क कर रही है, कौन सी फोर्स किसके ऊपर लग रही है, किस तरीके से हमने काम किया, मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है कि वर्क डन क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी।
टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड I really, really appreciate your time and take care. Bye bye.